Hello everyone. I'm back with another topic, and that is your outbreeding devices. In our previous lecture, we talked about the different type of pollination methods, self-pollination and cross-pollination. Here in this video, we are going to talk about the devices for promoting cross-pollination. और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 3 स्टार्स बनाए हुए हैं. तो अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आए तो अगेन आप इस वीडियो को देखें सो दैट आपको अच्छे से और अंडरस्टैंडिंग हो जाए. सो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस या डिवाइसेस फॉर प्रोमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी प्लांट्स को, हम उसके बारे में बेसिकली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. राइट. तो सबसे पहले ऐसी कोई भी करेक्टरिस्टिक जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगी वो ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करेगी. राइट. तो क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए ज़रूरी है जो फ्लावर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल हों. यूनिसेक्सुअल मतलब दे मस्ट कंटेन ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट, चाहे उनके पास मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो. राइट. तो जो यूनिसेक्सुअलिटी है जिसे हम डिक्लिनी भी बोलते हैं, ये क्राइटेरिया जो है प्लांट्स के पास या फ्लावर्स के पास होना चाहिए. तो वी शुड यूनिसेक्सुअलिटी रेफर्स टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स फर्दर 2 टाइप के हैं जिसमें हम मोनिशियस जैसे मोनिसी एंड डायसी के बारे में हम पढ़ेंगे. तो मोनिसी या डायसी होती क्या है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स सेपरेट हैं, तो एक प्लांट है जिसमें मेल फ्लावर्स अलग से बॉर्न करते हैं और फीमेल फ्लावर्स सेपरेटली बॉर्न करते हैं, बट वो सेम ही प्लांट में प्रेजेंट भी हैं, इट इज़ नोन एज मोनिसी. और एग्जाम्पल के तौर पे मैंगो, कैस्टर, बनाना, मेज, डे लिलीज एट्सेट्रा, ये ऐसे फ्लावर्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स सेपरेट रहते हैं. मेल फ्लावर्स वो होंगे जिसमें स्टेमन पार्ट होगा और फीमेल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होंगे जिसमें कार्पल पार्ट प्रेजेंट रहेगा. और जब मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं डिफरेंट प्लांट्स पे होंगे, मतलब एक प्लांट मेल वाला प्लांट सेपरेट है और फीमेल फ्लावर्स वाला प्लांट जो है वो सेपरेट है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायसी. क्या बोलते हैं? डायसी. और इसकी एग्जाम्पल है पपाया, डेट पाम, स्पिनच, हेम्प, एस्पैरागस एट्सेट्रा. और यूजुअली क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो परफॉर्म होती है इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. तो ऐसे फ्लावर्स जो बाइसेक्सुअल होंगे, जिसके पास मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करेंगे. तो क्रॉस पॉलिनेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? जिनके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, जिनके पास चाहे वो मोनिसी वाले फ्लावर्स हों या डायसी वाले हों, दोनों टाइप के फ्लावर्स जो हैं दे विल पार्टिसिपेट इन क्रॉस पॉलिनेशन. सेकेंड जो कंडीशन या सेकेंड करेक्टरिस्टिक या फैक्टर जो प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, वो है डाइकोगैमी. डाइकोगैमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पिस्टल्स जो फीमेल पार्ट है और जो स्टेमन्स मेल पार्ट है, इनकी जो मैच्योरेशन है वो डिफरेंट टाइम्स पे करेगी. तो हो सकता है फीमेल वाला पार्ट पहले मैच्योर कर जाए और जो स्टेमन्स हैं वो बाद में मैच्योर करें. अब ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी है दोनों का एक ही टाइम पे मैच्योर करना, बट दोनों अगर एक टाइम पे मैच्योर नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या फेवरेबल होगा? क्रॉस पॉलिनेशन. तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइकोगैमी. तो डाइकोगैमी फर्दर 2 टाइप्स की है. एक है प्रोटोएंड्री, एंड्री से मतलब एंथर्स, और गाइनी का मतलब फीमेल पार्ट. तो प्रोटोएंड्री में एंथर्स पहले मैच्योर करेंगे स्टिग्मा से, एग्जाम्पल रोज, सनफ्लावर, साल्विया. और प्रोटोगाइनी में स्टिग्मास पहले मैच्योर करेंगे एंथर से, एग्जाम्पल मैग्नोलिया, मिराबेलिस, जैलपा एट्सेट्रा. तो डाइकोगैमी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इसमें जो पिस्टल और स्टेमन्स हैं वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर करते हैं. तीसरा जो है वो है सेल्फ स्टेरिलिटी, जिसे हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं. तो एक फ्लावर है जिसके अंदर मेल फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, बट उसी फ्लावर के जो पोलन्स हैं वो
फर्टाइल पोलन्स हैं, बट दे आर इनएबल टू फर्टिलाइज द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो उसी फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है उसको वो फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं, दे आर इनकैपेबल, इनएबल। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी। अपने ही फ्लावर को फर्टिलाइज ना कर पाना, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होगी, रोकी जाएगी। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी तो क्या प्रमोट होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। एग्जाम्पल इज ब्रेसिका, रेडिश, निकोटियाना एंड पोटैटो एट्सेट्रा। So these are the some examples of self sterility. Fourth is prepotency. Prepotency में जो पोलन ग्रेन्स हैं एक फ्लावर के, वो अपने स्टिग्मा के ऊपर इतनी जल्दी नहीं ग्रो कर पाते हैं, जबकि वो दूसरे किसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर रैपिडली ग्रो कर पाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्रीपोटेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल, ग्रेप्स एट्सेट्रा। फिफ्थ इज द हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में जो फ्लावर्स हैं ये डिफरेंट हाइट के रहते हैं। इसमें जो स्टाइल है, जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो स्टाइल है वो उसकी हाइट थोड़ी अलग रहेगी और स्टेमन की हाइट थोड़ी अलग रहेगी। जब स्टाइल और स्टेमन की हाइट वेरी करेगी, जब ये पास पास में नहीं होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होगी और क्रॉस पॉलिनेशन फेवरेबल होगी। हेट्रोस्टाइली आपके पास फर्दर फॉलोइंग टाइप्स की है, जिसमें पहला है आपका डाई हेट्रोस्टाइली। डाई हेट्रोस्टाइली में जो अरेंजमेंट है स्टाइल्स की वो दो डिफरेंट हाइट्स पे रहती है और हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं इसके अंडर जो हम पढ़ेंगे, जिसमें से आपका फर्स्ट इज योर डाई हेट्रोस्टाइली में एक है पिन आइड और एक है थ्रम आइड। पिन आइड टाइप के फ्लावर्स में जो स्टाइल है वो लंबा रहता है, कुछ इस तरह से, लाइक दिस। आई कैन शो यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये रहा स्टाइल और ये काफ़ी, देखिए काफ़ी बड़ा है। ये जो स्टाइल पोर्शन है ये लंबा है, बट जो स्टेमन्स हैं वो शॉर्ट हैं। स्टेमन्स देखिए, दे आर शॉर्ट इन स्ट्रक्चर। तो स्टेमन्स की जो फिलामेंट है बड़ा छोटा है, तो ऑब्वियसली अब ये ऊपर उड़ के तो जाएगा नहीं, राइट? तो ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन ही यहाँ पे प्रमोट होगी। बट इन केस ऑफ थ्रमाइड क्या होगा, जो स्टाइल है वो छोटा रहेगा, लाइक दिस। इस तरह से। और ये जो आपके स्टेमन्स हैं ये कुछ ज़्यादा ही लंबे चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबे चले जाएंगे। और इस केस में भी जो आपकी क्रॉस पॉलिनेशन है वो ही फेवरेबल होगी, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगी तो क्रॉस पॉलिनेशन ही यहाँ पे प्रमोट होगी। तो इसी टाइप की प्रोसेस को हम बोलते हैं डाई हेट्रोस्टाइली। सेकेंड जो आपका आ जाएगा इसी के अंडर वो है ट्राई हेट्रोस्टाइली। ट्राई हेट्रोस्टाइली में थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स हमें दिखेंगे। ऐसे फ्लावर्स जिनके पास लॉन्ग स्टाइल होगा, मीडियम स्टेमन्स होंगे और वो शॉर्ट हाइटेड होंगे। सेकेंड टाइप के फ्लावर्स के पास स्टाइल की हाइट मीडियम होगी, स्टेमन्स लॉन्ग होंगे और शॉर्ट हाइट के होंगे। और तीसरे टाइप के फ्लावर्स के पास शॉर्ट स्टाइल रहेगा, लॉन्ग स्टेमन्स रहेंगे और मीडियम हाइटेड रहेंगे। तो ये इस टाइप के फ्लावर्स भी किसको प्रमोट करेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन को, ना ही सेल्फ पॉलिनेशन को। एग्जाम्पल है इसकी लाइथ्रम, ऑक्जालिस एट्सेट्रा। जो लास्ट फैक्टर है जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है दैट इज़ हेरकोगैमी। हेरकोगैमी में होता क्या है? बेसिकली इट इज़ स्पेशियल सेपरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं वो फ्लावर के, एक ही फ्लावर के अंदर हैं, वो कुछ इस तरह से सेपरेटेड रहते हैं कि जो मेल पोर्शन जो एंथर है वो स्टिग्मा तक लैंड ही नहीं हो पाता है। तो जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होगी और क्रॉस पॉलिनेशन फेवर की जाएगी इवन इन होमोगेमस फ्लावर्स, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास पैंजी इज़ देयर, सैल्विया इज़ देयर। पैंजी और सैल्विया में होता क्या है, इसमें एंथर्स एक्सपोज्ड रहते हैं, ओपन रहते हैं, बट जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर एक लेयर रहती है, एक फ्लैप सा रहता है, जिसके कारण वो एंथर्स जो हैं उस स्टिग्मा के डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी आ ही नहीं पाते हैं। जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे तो अल्टीमेटली सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल है उनके लिए। और सैल्विया के केस में भी एक लेवर मैकेनिज्म सिस्टम रहता है जिसमें
जो इंसेक्ट जो विज़िट करेगा उसको बेंड करना पड़ेगा और टू शेड पोलन ग्रेन्स एट द बैक ऑफ विजिटिंग इंसेक्ट। तो इस तरह से कुछ वो अपना पॉलिनेशन जो है वो कैरी आउट करते हैं इंसेक्ट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। हमने सेल्फ पॉलिनेशन की एडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ा था, तो हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एज वेल। तो फर्स्ट एडवांटेज जो है वो है इट ओवरकम्स सेल्फ स्टेरिलिटी एंड प्रीपोटेंसी इन मैनी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स। तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं हमारे पास, और जिसमें ऑर्किड्स भी हैं। कमर्शियली ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है, बहुत महंगा उगाने के लिए से हमें पैसे लगाने पड़ते हैं। तो बेसिकली इस ऑर्किड्स में सेल्फ स्टेरिलिटी और प्रीपोटेंसी का जो प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा फेवर की जाती है ऑर्किड्स में। सेकेंड, इट एलिमिनेट्स डिफेक्टिव ट्रेट्स। अगर किसी प्लांट में, कोई पेरेंट प्लांट में कोई डिफेक्ट्स हैं, कोई भी डिफेक्टिव करेक्टर्स है, तो उसकी एलिमिनेशन जो है क्रॉस पॉलिनेशन के ज़रिए की जा सकती है। बहुत ही डिफरेंट टाइप के एलील्स जो हैं इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, और क्योंकि दो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व हैं, तो वेरिएशंस जो है इंट्रोड्यूस होंगी ऑफस्प्रिंग्स में। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस होंगी, और जिसकी वजह से जो नई नई वैरायटीज़ हैं प्लांट्स की वो हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सिक्स जो एडवांटेज वो है इनका, इट इंक्रीजेज रेजिस्टेंस टू डिजीज़। तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनमें जो रेजिस्टेंस होगी, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी सेल्फ पॉलिनेशन में जैसा था। इट इंक्रीजेज अडेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। अब क्योंकि उनके पास जीन्स दो डिफरेंट प्लांट की हैं, तो ऑफस्प्रिंग के पास एक प्लस फैक्टर रहता है कि वो अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं इन एनी इन्वायरमेंट। तो किसी भी इन्वायरमेंट के प्रति वो अपने आप को ढाल सकते हैं और सर्वाइव भी कर सकते हैं। और लास्ट, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर बेटर फिटेड इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो इस क्रॉस पॉलिनेशन के ज़रिए जितने भी प्लांट ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की दौड़ में सबसे आगे होंगे और वो सर्वाइव करेंगे, क्योंकि दे हैव डिफरेंट जीन्स, जिसकी वजह से उनको एक एडवांटेज है। नाउ देर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एज वेल। सबसे पहले जैसे कि एनामोफिली में हमने पढ़ा था, इट इज़ अ हाईली वेस्टफुल प्रोसेस। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स की वेस्टेज होती है। एक चांस फैक्टर इज़ ऑलवेज देयर। अब 100% श्योर मैथड नहीं है, चांस फैक्टर है कि हो भी सकती है क्रॉस पॉलिनेशन और नहीं भी हो सकती है। चांस फैक्टर इज़ ऑलवेज देयर। तीसरा, इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिकल फिनोमिना फॉर प्लांट्स को तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स वेस्ट करने पड़ेंगे, तो उनके लिए इकोनॉमिकल प्रोसेस नहीं है। और फोर्थ, अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स। कई बार आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर ट्रेट्स एंटर कर जाएं, बट समटाइम्स जो आपके पेरेंट्स हैं उनमें हो सकता है कोई ऐसा ट्रेट भी हो जो आप नहीं चाहते थे कि वो ऑफस्प्रिंग्स में एंटर करे, बट क्योंकि वो उनके पास था, इस वजह से जब क्रॉस पॉलिनेशन होगी तो जो उनकी प्रोजेनी होगी, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनमें वो अनडिज़ायरेबल ट्रेट भी एंटर कर सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है अगेन क्रॉस पॉलिनेशन का। नाउ पॉलिनेशन की जो ज़रूरत है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वाई इट इज़ नीडेड, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो पॉलिनेशन बहुत एसेंशियल है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो इसी पॉलिनेशन के ज़रिए ही होती है। पॉलिनेशन जब होगी तो वो मेल गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल गैमेट के पास लेके जाएगी, और जिसकी वजह से जाइगोट बनेगा। तीसरा, इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ओवरी। अब जब पॉलिनेशन होगी तो ओवरी की ग्रोथ होगी अच्छे से, और जिसकी वजह से ओवरी से फ्रूट बन पाएगा। and it helps in the production of seeds and fruits. As you know, mature या ripened ovary से बनता है fruit, और ripened ovule से बनते हैं seeds. सीड्स और फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो प्लांट स्पीशीज़ की जो कंटिन्यूटी है वो सीड्स और फ्रूट्स के वजह से ही है। सीड्स और फ्रूट्स जो हैं एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एक्ट करते हैं। हम ह्यूमंस के लिए, हम ह्यूमन बीइंग्स कुछ सीड्स को खाते हैं, कुछ फ्रूट्स को खाते हैं। एनिमल्स के लिए भी एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। पॉलिनेशन की वजह से डिफरेंट जीन्स की रिकम्बिनेशन होती है और नए नए प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड मोर ओवर इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड सीड्स।
तो हाइब्रिड सीड्स जो हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन के ज़रिए ही बनेंगे। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंसेस ऑफ पॉलिनेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन का सबसे पहला डिफरेंस जो है उनकी डेफिनेशन आ जाएगी, इट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। और यहाँ पे हम डिफरेंट फ्लावर की बात करेंगे ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे किसी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे हमेशा एक एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन में नई वैरायटीज़ नहीं बनती, यहाँ पे हमेशा नई वैरायटीज़ बनती हैं। एंथर और स्टिग्मास को एक ही टाइम पे मैच्योर होना पड़ता है, एंथर और स्टिग्मास एक टाइम पे ना मैच्योर हों चलेगा। फ्लावर्स जहाँ यहाँ पे ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज्ड भी हो सकते हैं, बट क्रॉस पॉलिनेशन कैरी आउट करने के लिए फ्लावर्स आर शुड ऑलवेज बी ओपनड। ओपन होंगे तभी वो मेल और फीमेल पार्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ पाएंगे। ये एज अ फेल सेफ डिवाइस की तरह भी यूज़ होता है। क्रॉस पॉलिनेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है पॉलिनेशन का, तो इसमें सिर्फ आपके बर्ड्स, इंसेक्ट्स, विंड यही पॉलिनेशन को कैरी आउट करते हैं। यहाँ पे वेस्टेज जो है पोलन ग्रेन्स की बहुत कम रहती है, बट हियर वेस्टेज जो है पोलन ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा रहती है, एज इन केस ऑफ एनेमोफिली। यहाँ पे जो प्रोजेनी, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो होमोजाइगस होंगे, वो अपने पेरेंट प्लांट के जैसे ही होंगे, एज क्योंकि कोई नई जीन इंट्रोड्यूस नहीं हुई है यहाँ पे। बट हियर हिट्रोजाइगस प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी, डिफरेंट टाइप के जीन्स होंगे उन प्लांट्स के पास। नाइन्थ, इट इंट्रोड्यूसेस नो न्यू ट्रेट्स, नो न्यू करेक्टर्स। अब क्योंकि एक ही प्लांट इन्वॉल्व है तो कोई नए करेक्टर्स इन्वॉल्व प्रेजेंट नहीं होंगे जो नई ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। यहाँ पे नए ट्रेट्स, नए करेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजीज़ रेजिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ साथ कम होगी, और यहाँ पे डिजीज़ रेजिस्टेंस हमेशा मेंटेन्ड रहेगी। तो डिजीज़ रेजिस्टेंट वो कभी भी कम नहीं होगी। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स। बाय दिस हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट पोलन एंड पिस्टल इंटरैक्शन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज़ फॉरवर्ड इट टू योर नियर एंड डियर वंस जिन्हें ज़रूरत होगी।